दोस्तों जय माता दी। आज हम मंगल महाराज की दमदार राशि वृश्चिक के जातकों को कैसा रहेगा दिसंबर 2025 माह, इसकी बात करने वाले हैं। और विद्वान लोग कहते हैं कि चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में होता है तो इसे नीच का चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, ठंडा है। और वृश्चिक मतलब मंगल, गर्म। तो ये जो ठंडा और गर्म का संयोग होता है, इसलिए वो ये बात कह देते हैं आप बाहर से बिल्कुल शांत दिखते हैं, परंतु अंदर आपके तूफान चलता रहता है। भरपूर एनर्जी है। विचारों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हम दिसंबर में ग्रहों की स्थितियां और उपाय और नक्षत्रों के उपाय भी समझने वाले हैं। और इस माह को पूरा शुभ बना लेना नक्षत्रगत उपाय करके, और ग्रहों के संबंध भी। परंतु हम सबसे पहले समझ लें कि संक्षेप में ये माह कैसा आपको रहने वाला है। गुप्त योजना, गहन सोच और रणनीति आपका आगे का मार्ग खोलेगी। विवादित मामलों में आपकी बात बहुत प्रभावशाली रहने वाली है, परंतु क्रोध और तुरंत प्रतिक्रिया, एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये जरूरी है। परंतु रिएक्शन में थोड़ी सी सावधानी बरतना, थोड़ा सा शांत रह के रिएक्शन देना तो आपके लिए शुभ होगा। धन की स्थिति सामान्य रहने वाली है, परंतु खर्च अधिक होगा। और खर्च अधिक होगा तो फिर आप तो मंगल के राशि के जातक हो, कमाओगे भी बहुत अच्छे। अब उपाय बड़ा अजीब सा है आपके लिए कि शनिवार को काला तिल और तेल और काले वस्त्र का दान जरूर करें। अब ये उपाय इन्होंने क्यों बोला कि शनि या पंचम भाव में आपके बैठे हुए हैं। ये संतान का भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है और आनंद का भाव होता है। और ध्यान रहे, शनि जिस घर में होते हैं उस घर का बुरा नहीं करते। दृष्टियों को हम समझेंगे। तो एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 2026 प्रत्येक माह का अलग अलग राशिफल, नक्षत्रगत उपाय मैंने खुद बनाए हैं। आपको यदि 2026 को और शुभ करना है धर्म और कर्म के द्वारा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप अपनी राशि का 2026 का हर महीने का राशिफल प्राप्त कर सकते हैं एक साथ। चलिए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। और आपके लग्न में ही बैठे हैं सूर्य, मंगल और शुक्र। सूर्य आपको अहंकारी बनाने की कोशिश करेंगे। सूर्य आपको ईगो देने की कोशिश करेंगे, परंतु मंगल अस्त हो गए हैं। और मंगल के अस्त होने के कारण आप ऊर्जा में कमी नहीं होने के बावजूद कमी महसूस करोगे। और शुक्र महाराज जो भौतिकता के प्रतीक हैं वो भी यहाँ पे अस्त हो गए हैं। तो आपको ये भौतिकता वगैरह कभी बहुत अच्छी लगेगी, कभी बहुत बुरी लगेगी। परंतु सुन लें यार, सूर्य से 7वां घर चमकता है। अपने जीवन साथी या पार्टनर पे दादागिरी नहीं करोगे तो बहुत फायदा आपको होगा, शुभ होगा। मंगल भी यहाँ से दृष्टि देख रहा है, परंतु मंगल की इस वाली दृष्टि पर 7वीं दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु शुक्र अपने 7वें घर को चमकाते हैं। तो आपके शुक्र तो व्यक्तित्व में अस्त हो गए, परंतु आपके जीवन साथी के शुक्र की 7वीं दृष्टि के कारण थोड़ी सी चकाचौंध में आकर्षण बढ़ जाएगा जीवन साथी का। तो ये अच्छी बात। अब देखिए, सूर्य 16 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, तो वाणी पे नियंत्रण करना, कुटुंबियों से अच्छे से बात करना और फिर गूढ़ विद्याओं का ज्ञान लेना, क्योंकि ये गुरु की जद में आ जाएंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि है यार। गुरु से एक बात याद आई कि गुरु मई तक आपके 8वें घर में बैठे हैं और मई से ही आ गए हैं।
तो इतने दिन में भी बीच में कर्क में चले गए थे। आपने एक बात महसूस की है कि जब आप बिल्कुल परिस्थितियों में फंस गए हो, गले गले तक समस्या आ गई हो, एकाएक कोई तीसरा हाथ आया, एक दिव्य शक्ति आई और आप उस मामलों से उबर गए हो। मतलब आपको सहायता तब मिली जब आप बिल्कुल निराश हो चुके थे। यदि ऐसा हुआ तो जो गुरु अष्टम में होते हैं ना, तो ये उस समय सहायता करते हैं जब हम गले गले तक डूब जाते हैं समस्याओं में, तब हमें सुपर पावर आकाश तत्व सहायता मिलती है। तो गुरु के अष्टम से आप भयभीत नहीं हो, आपको सहायता जरूर मिलेगी, परंतु आखिरी सीढ़ी पे ये बात ध्यान रखना, योग अध्यात्म का सहारा लेना, गुण विद्याओं का अध्ययन करना, रिसर्च में जुटे रहना। गुरु महाराज थोड़ा सा रिसर्च में डिले करवाएंगे, परंतु गुरु की बात करें तो गुरु की पूरी बात कर लेते ना। 1 2 3 4 5 विदेश भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ पे बुध महाराज बैठे, उनकी बात अभी बाद में करेंगे। तो यार विदेश से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह का कोई काम होगा तो शुभ होगा, पक्की बात है, मान लो। और ये धन बाप पे भी दृष्टि डालना, 16 तारीख से सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य और गुरु, सूर्य तो गुरु का बहुत सम्मान करते हैं, गुरु भी राजा का तो सम्मान करेंगे, परंतु आशीर्वाद भी देंगे। तो ये वाला भाव ठीक ठाक हो रहा है, परंतु यहीं पे फिर आ जाएंगे मंगल। मंगल 8 तारीख को आ जाएंगे, पहले ही पहुंच जाएंगे। मंगल थोड़ी सी समस्या करवाते हैं, खर्च मर्च ज़्यादा करवा देते हैं और थोड़ा गुस्सेल भी बनाते हैं, परंतु मंगल आस्ते हैं यार। ऊर्जा की तो आपको समस्या रहनी है थोड़ी सी, परंतु वो काल्पनिक होगी, वास्तविक नहीं होगी, क्योंकि सूर्य के कारण हुए। सूर्य की आराधना करो, सूर्य भगवान को जल दो, लाल फूल डाल के जल दो, रोली डाल के जल दो, गुड़ डाल के जल दो, जो आपकी इच्छा हो वो डाल के जल दो। और गुरु महाराज को भी ठीक करना, तो मैं तो आपको बहुत अच्छी सलाह देता हूँ कि पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के सूर्य महाराज को जल दो। सूर्य महाराज भी प्रसन्न और गुरु महाराज भी प्रसन्न, दोनों का काम हो जाएगा। और नवी दृष्टि में राहु को संभाल रहे हैं, जो सुख भाव है ना, यहाँ राहु बड़ी दिक्कत करते हैं, और नवी दृष्टि से बृहस्पति सुख भाव को भी संभाल रहे हैं। ये ग्रह गोचरी व्यवस्था का अनापेक्षित वरदान होता है कि ऐसे व्यवस्थाएं बन जाती हैं। तो ये सुख भाव को भी संभाल लिया है। अब मैं बात कर रहा हूं शनि महाराज। तो शनि महाराज ठीक है, बच्चों के पढ़ाई में डिले कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई में डिले कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। कड़ी मेहनत करिए, फल प्राप्त कर लीजिए, ये कहते हैं शनि महाराज। 1 2 तीसरी दृष्टि यहाँ इनकी है, और जब यहाँ तीसरी दृष्टि है, अभी तो ये इतनी सारी दृष्टियाँ ये मैनेज कर रही हैं, परंतु यहाँ पे तीसरी दृष्टि, यानी सावधानी पार्टनरशिप में बरतनी पड़ेगी। यदि छोटा डेली इंट्रैक्शन वाला व्यापार करते हो, बहुत सावधानी से, कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से काम करना, नुकसान नहीं होगा। शनि महाराज नहीं रोकते, शनि महाराज अलर्ट देते हैं। अलर्ट हो जाओ, इस भाव के बारे में सबसे ज़्यादा अलर्ट हो जाओ। बाकी दूसरी दृष्टियों की अपन बात नहीं कर रहे, 7 भी तो नेचुरल दृष्टि होती है। और फिर हम यहाँ पे यदि देखते हैं तो 10वीं दृष्टि, वो भी थोड़ी सी खतरनाक होती है, 7 8 9 10। परंतु यहाँ पे बृहस्पति महाराज ने संभाल के रखा है, इसलिए आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बुध आपके 12वें भाव में है, ये कह रहे हैं कि आप जरा कोई विदेश से संबंधित काम कर लो। और बुध देखो ना, 6 तारीख को ही आपके लग्न में आ जाएंगे और फिर आपकी बुद्धि को प्रखर कर देंगे, बुद्धि को आपकी अच्छी कर देंगे। तो ये तो बुध महाराज का काम है, बहुत अच्छा वो यहाँ पे करने वाले हैं। केतु जरूर थोड़ा सा काम से विमुख करने की कोशिश करेंगे, तो गणपति की आराधना केतु महाराज को ठीक कर सकती है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 2026 का प्रत्येक माह का राशि फल और नक्षत्र के आधार पर मैंने तैयार किया है। शुभ कैसे हो, कर्म और धर्म से हम शुभता कैसे प्राप्त करें, इस पर विशेष जोर दिया है। आप उसे लेना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, मौका मत छोड़िए, ले लीजिए उसे। चलिए अब हम बात करने, अच्छा देखो एक बात और है, शुक्र 20 तारीख से धनु में आ रहे हैं, ये तो ठीक है, हमने पता धनु में आ गए। शुक्र वाणी ठीक करते हैं, अस्त हैं बेचारे, सूर्य भगवान के प्रकाश के कारण आंखें बंद किए हुए हैं वो, परंतु आंखें बंद करने के बाद भी शुक्र महाराज गुरु तो हैं, संजीवनी विद्या बनाने वाले हैं, उनकी जो दिव्य दृष्टि है वो तो खुली रहेगी, इसलिए टेंशन करने की बात नहीं है। धन आएगा और
जाएगा तो अच्छी बात है, आवक जावक लगी रहे। यदि जाए ही जाए तो दिक्कत है, आवक जावक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप विशाखा नक्षत्र और वृश्चिक राशि वाले हो तो धन प्राप्ति के लिए ओम बृहस्पति नमा का जप करिए। देखिए निश्चित लाभ मिलेगा। नक्षत्र के बीज मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो किसी भी हालत में लाभ मिलता है। और सर्व शांति के लिए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाना है तो ओम वायव्य नमा का जप करिए। और यदि आप अनुराधा नक्षत्र वाले हो और वृश्चिक राशि तो है ही आपकी, ओम सर्पेभ्यो नमः या ओम नागराजाय नमः का जप करिए। शंकर भगवान की नाग के साथ की फोटो लेके उसका जप करिए। धन प्राप्ति होगी ही होगी, देख लीजिए। और शांति के लिए बहुत विकलता रहती है, अंदर है ना पूरा ब्रह्मांड भरा रहता है वृश्चिक राशि वालों के, क्योंकि ठंडे गर्म दोनों का प्रभाव हो गया ना, इसलिए कोई समस्या नहीं है। मैं तो इसे नीच का नहीं मानता, और सही बात तो यह नीच कुछ होता ही नहीं है। हाँ, थोड़ी से अलग अलग भाव, अलग अलग थॉट जब आते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता, वो चीज़ है। तुम मंगल के जातक हो यार, तुम सर्व शांति के लिए अनुराधा नक्षत्र वालों ओम इंद्राग्निभ्याम नमः का जप करिए। और यदि आपका नक्षत्र ज्येष्ठा है तो धन प्राप्ति के लिए पितरों को पूजिए, ओम पितृभ्यो नमः। और सर्व शांति के लिए, सुकून के लिए सूर्य भगवान का ओम मित्राय नमः का जप करिए। निश्चित ही आपको आनंद प्राप्त होगा, अच्छा होगा, शुभता प्राप्त होगी, आप अच्छा कर पाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वृश्चिक राशि वालों, यदि आपसे कोई कह देता है कि ये तो चंद्रमा नीच के होते हैं यहाँ पे, तो आपको टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती। आप में अग्नि तत्व रहता ही रहता है, परंतु जल तत्व के साथ होता है तो बन जाती है स्टीम। और जब आप अपनी पे आ जाओ, जब आप कार्य करने पे जुट जाओ, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुकाबले में कोई नहीं टिकेगा आपके सामने। जय माता दी।